तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं डिस्टेंस को। सो व्हाट इज डिस्टेंस? तो हम कहते हैं इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कहने का ये है, अब समझें ये एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है, इनके बीच में जितनी भी सेपरेशन है या स्पेस है हम इसको कहते हैं डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस क्या है? जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, तो डिस्टेंस जो हमारा है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और फिर जब हम कोई भी क्वांटिटी डिस्कस करते हैं तो उसके साथ हम उसका यूनिट भी डिस्कस करते हैं, तो हम कहेंगे इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। जब हम डिस्टेंस डिस्कस करते हैं तो इसके साथ हम डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा केयरफुली समझना पड़ेगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो हम कहते हैं इट इज़ द चेंज इन पोजीशन, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है इट इज़ द शॉर्टेस्ट, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब ये दो बातें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। देखें, एक बॉडी है, वो बॉडी पहले ए से शुरू हुई, ये पॉइंट हैं, ये मैं बना रहा हूँ, ये ए है, बी है, सी है, डी है। एक बॉडी है जो ए से शुरू हुई बी तक जा रही है, फिर बी से वो सी तक जा रही है, फिर सी से वो डी तक जा रही है, और डी से फिर वो वापस ए पे आ रही है। जब बॉडी ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए आ जाएगी तो इसका मतलब है वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगी जहाँ से उसने शुरुआत की थी। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट प्योरली किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन पोजीशन पे। बॉडी की पहले भी पोजीशन ए थी और बॉडी की अब भी पोजीशन ए है, तो हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। हालांकि बॉडी ने डिस्टेंस किया होगा। सपोज करें अगर ए से बी तक 3 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 3 और 3 6 और ये 10 16 मीटर किया है। हाउएवर हम ये ज़रूर कहेंगे कि हमारी बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। इसी तरीके से ये सर्कुलर पाथ है। अगर कोई बॉडी एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है, एक रोटेशन कंप्लीट मतलब ए से शुरू हुई और वापस घूम फिर के वापस ए पर आ गई, तो इस केस में भी हम कहेंगे कि बॉडी ने कोई भी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिपेंड करेगा चेंज इन पोजीशन पे। तो पहली बात आप लोगों की आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब इसी बात पे हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम ये लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बॉडी ए से बी तक 4 है और बी से सी तक 3 है। एक बॉडी ए से बी जा रही है, फिर बी से सी जा रही है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस 4 और 3 7। पर जब आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है। तो ये जो पॉइंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हम कहेंगे, और इस पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट 5 आएगा, और हम कहेंगे कि हमारी बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो 5 किया है। तो आई थिंक आपकी ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी कि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात और भी याद रखेंगे कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए सॉल्यूशन करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और साथ ही साथ हम उसका डायरेक्शन भी देखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ एक बॉडी ने 3 मीटर
ईस्ट में मूव किया और फिर कहूँ उसी बॉडी ने अब 3 मीटर वेस्ट में मूव किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो हम कहेंगे ये वेक्टर इस वेक्टर का अपोजिट वेक्टर है, तो हम कहेंगे बॉडी ने नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 किया हुआ है। तो हम ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बात आपको और भी याद रखनी है, इसका यूनिट वही होगा जो डिस्टेंस का है। इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें। एक रूल है, रूल ये है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। कभी ये हो सकता है कि जितना बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उतना ही बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। सपोज अगर एग्जांपल ले लें, हमारी बॉडी ए से बी जा रही है, तो जब हमारी बॉडी ए से बी जाएगी तो उसने डिस्टेंस भी 3 मीटर किया है। अच्छा, कुछ बातें अब आप लोगों को याद रखनी है, जैसे डिस्टेंस जो हमारा है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। जैसे अब अगर आप देखें ए से बी अगर कोई बॉडी जा रही है तो इस केस में डिस्टेंस भी 3 होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 3 होगा। दूसरा केस ये है कि डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, यानी डिस्टेंस में भी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। इस केस में देखें, जैसे अगर बॉडी ए से सी तक जा रही है तो बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया है 7, पर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है 5। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो डिस्टेंस 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी डिस्टेंस may or may not, डिस्टेंस may or may not be 0। कैसे? जैसे अगर आप देखें, अगर कोई बॉडी A से A तक जा रही है तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 3 और 5 8, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 11 में 5 ऐड करेंगे 16। पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसी तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या हम ऐसे कह सकते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय body, the distance covered by body in 1 second, the distance covered by body in 1 second, या distance covered by body per unit time, हम ऐसे भी कह सकते हैं। या हम सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं the rate of change of distance, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड आप देखेंगे तो स्पीड को हम v से शो करते हैं और ये होता है s/t। s मीन्स डिस्टेंस, t मीन्स टाइम। स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट अगर आप देखेंगे तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और एक बात आपको यह याद रखनी है कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव और मे बी 0। तो हम कह सकते हैं इट मे बी, ठीक है, पॉजिटिव और 0। स्पीड बॉडी की कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब जब हम स्पीड की बात कर रहे होते हैं तो उसी टाइम हमें वेलोसिटी की भी बात करनी होती है। व्हाट इज वेलोसिटी? तो हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन is called velocity। rate of change of position with respect to time भी कह सकते हैं। the rate of change of position is called velocity, यानी velocity का फार्मूला होगा डेल्टा r by डेल्टा t। डेल्टा r क्या है? चेंज इन पोजीशन,
और डेल्टा टी क्या है, टाइम टेकन, या सिंपल हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब इंट्री टेस्ट में कभी कभी क्वेश्चन आता है चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड, तो चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, पर उसी के साथ अगर लगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन तो हम उसको फिर वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा, और वेलोसिटी जो हमारी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स जब भी हम करेंगे तो हम मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और डायरेक्शन भी देखेंगे। देखें कभी कभी ऐसे होता है कि बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, एक जर्नी हम कर रहे हैं और उस जर्नी में बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, पर बॉडी की स्पीड ज़ीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मसलन आप देखें अगर कोई बॉडी ए से बी तक जा रही है, फिर बी से सी तक जा रही है, फिर सी से डी तक जा रही है, फिर डी से ए तक आ रही है, और ये बॉडी सपोज करें 10 सेकंड में ये ए से ए तक आ रही है, तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे जब बॉडी ए से ए तक वापस आ रही है तो इस दौरान बॉडी की जो टोटल स्पीड है वो ज़ीरो है, और सॉरी जो टोटल वेलोसिटी बॉडी की है ए से ए तक वो ज़ीरो है। वो इसलिए ज़ीरो है क्योंकि जब बॉडी ए से वापस ए तक आ गई तो चेंज इन पोजीशन ज़ीरो हो जाएगा। जब चेंज इन पोजीशन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। पर अगर आप इस केस में स्पीड निकालना चाहें तो बॉडी की स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है, आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको जो है वो स्पीड मिल जाएगी। तो अब हम कुछ बेसिक से एमसीक्यूज करेंगे, फिर हम आगे वेलोसिटी के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर दी चेंज इन पोजीशन is called, the change in position is called option A displacement, option B velocity, option C speed, option D distance। तो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है the ratio of displacement and distance। The ratio of displacement and distance is less than 1, equal to 1, greater than 1, both A and B, E none of these। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेशो, तो जब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे इस केस में जो रेशो बनेगा वो 1 बनेगा। पर आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, इस केस में वो लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि ये लेस देन 1 भी हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। A body moves along a circular path of radius r and completes half rotation find its distance and displacement। ठीक है, ऑप्शन है 2r 2πr, ऑप्शन बी है πr
2r, ऑप्शन सी है 2πr 2r, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें ये एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी ने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है। हाफ रोटेशन मतलब अगर हम यहाँ से शुरू हों तो यहाँ तक। जब पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस होता है 2πr सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। बहरहाल जब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है, वो 2πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट जो है पूरी साइकिल में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा पूरी साइकिल में। पर यहाँ पे पूरी साइकिल नहीं हुई है, हाफ साइकिल हुई है। तो आप देखें ये वाला जो होगा ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर पूरी साइकिल होती तो 2πr, पर हाफ साइकिल है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आधी साइकिल हुई है। तो आधी साइकिल के दौरान हमारा जो डिस्टेंस होगा वो πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट इस लाइन को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और अगर आप थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री आती है तो हम इस लाइन को डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो पहले हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, बाद में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आई थिंक ए नहीं होगा, बल्कि क्या कहते हैं बी होगा। ठीक है, अब हम कुछ और MCQs डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करें। कंटिन्यू है। अच्छा, अब हम एक MCQs और डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिएगा केयरफुली, थोड़ा सा टेक्निकल है। अ बॉय मूव्स along a circular path of radius r and makes 1/4 trip. Find his distance and displacement. ठीक है, एंड मेक्स 1/4 राउंड लिख लें, ट्रिप क्लियर नहीं होगा, राउंड लिख लें। इसके ऑप्शंस में लिख लेता हूं πr 2r, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं πr/2r, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं πr/2√2r, और एक ऑप्शन लिखता हूं 2r/r। अब देखें क्वेश्चन बता रहा है अ बॉय मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो r है। ठीक है, ये r ये ठीक है रेडियस कहलाएगा। और इसने 1/4 यानी अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ तक इसने किया है। इसका मतलब है जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पूरी साइकिल के दौरान डिस्टेंस होता है 2πr, पर इसने उस साइकिल का 1/4 किया है, यानी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस हमें मिलेगा πr/2। डिस्टेंस तो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये सेंटर से लेकर बाहर तक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो हम कैसे मिलेगा हमें r² + r²। तो r² + r² क्या होगा? 2r²। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट 2 और r। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो C होगा इसका। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
a car moves 4 meter east, then 3 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. या इसको ऐसे लिखें, a car moves 40 meter east, then 30 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. Find its speed and velocity. ठीक है। ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 7 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 7 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखें, जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप देखें, पहले ईस्ट में, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो पहले जो आपकी कार है वो 40 मीटर ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, तो ये 40 मीटर ईस्ट हो गया। उसके बाद 30 मीटर साउथ, तो साउथ नीचे होता है, ये 30 मीटर हो गया। जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। स्पीड कैसे मिलेगी? स्पीड मिलेगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 और 30 70। और इस दौरान टाइम कितना लिया है गाड़ी ने? टाइम लिया है 10 सेकंड। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 7 मीटर पर सेकंड गाड़ी की क्या हुई? स्पीड हुई। पर जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप ये निकालेंगे तो ये आपका 50 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50। तो जब आपको वेलोसिटी मिले तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50, और टाइम कितना है? 10। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका राइट चॉइस जो होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, तो फिर आगे कुछ डिस्कस करते हैं।